आप सुन रहे हैं कहानी अमर जवान, मेरी यानी अर्चना ठाकुर की आवाज़ में। ए वतन हमको तेरी कसम। अभी अपने ईयरफोन में गाना सुनते सुनते सामने देखता है कि ट्रेन की बेइंतहा भीड़ में एक गर्भवती को सीट नहीं मिल पाई थी और वह किसी तरह से भीड़ से बचती हुई उसकी निगाहों के सामने वाली सीट के बीच की खाली जगह पर झुक कर खड़ी थी। अभी तुरंत अपनी सीट से उठते हुए उस महिला को बुलाने के लिए अपने आगे बैठे व्यक्ति को, फिर वो व्यक्ति अपने आगे बैठी महिला को संकेत में बुलाते हुए उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। वह जगह पाते ही एक गहरी सांस भीतर खींचती हुई मुस्कान के साथ अपने बगल में खड़े अभय को अपनी आंखों से शुक्रिया कहती है। अभी मुस्कुराता हुआ फिर अपने कान में ईयरफोन लगा लेता है। आधी रात से दिल्ली से गाजियाबाद के लिए निकली लोकल ट्रेन अपने सफ़र में ढेरों लोगों को अपने में लाद कर ले चली थी। इस छोटे से सफ़र में देर रात रेहड़ी वाले, दुकान लगाने वाले ज़्यादातर लोग थे जो अपने ढेर सामान के साथ यात्रा कर रहे थे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ कम होती गई। सब अपने अपने इलाकों में उतरते गए। अब ट्रेन के उस डिब्बे में कुछ लोग ही शेष रह गए थे। अभय अब आराम से एक सीट पर पसर कर बैठता हुआ उस महिला की ओर एक नज़र देखता है। वह महिला खुश थी कि उस यात्री को भी अब जगह मिल गई थी। अब वहाँ इतने कम लोग थे कि वे आपस में बात करने लगते हैं। अभय के सामने बैठे वृद्ध दंपति बताते हैं कि अपने पोते से मिलकर वे वापस अपने घर जा रहे हैं। कुछ दूर अपनी 9-10 साल की लड़की के साथ बैठे दंपति अपनी बेटी को स्कूल की ओर से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग दिलाकर अब वापस अपने घर जा रहे थे। तो गर्भवती महिला के साथ बैठी महिला जो किसी सरकारी स्कूल की बेसिक अध्यापिका है, वो अपनी साथी को उसके 7वें महीने में छुट्टी मिलने पे उसके घर गाजियाबाद तक छोड़ने जा रही थी। कल ही उसकी वापसी भी हो जाएगी। अभय भी बताता है कि वह एक फ़ौजी है और अपनी पहली पोस्टिंग की पहली छुट्टी काट कर अपनी बहन से दिल्ली से मिलकर अब वापस जा रहा है। गाजियाबाद से उसकी अगली ट्रेन थी। कुछ ही क्षण में वहाँ का माहौल दोस्ताना हो जाता है। भैया आप फ़ौज में हैं? वाह, मैं भी बड़ी होकर फ़ौज में जाऊँगी। उनमें से एक लड़की बोली। अरे इनका फ़ोन बेकार है, बेकार में परेशान हुए जा रहे हैं, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी ना। वह गर्भवती महिला फ़ोन पे अपनी बात करते हुए बताती है। आंटी जी आपके बैग से तो अचार की खुशबू आ रही है। अब की बगल में बैठी दूसरी महिला बोल उठी। बेटी अपना खूब ध्यान रखना, 7वां महीना है, भगवान माँ बच्चे को सुरक्षित रखे। वृद्ध दंपति में से वह महिला उस गर्भवती को देखती ही बोली। अंकल पता है मेरी 5 वर्षीय भांजी जो हर रोज़ कहती है कि मेरा मामा फ़ौज में है तो टीवी में क्यों नहीं आता। अब उसे कौन समझाए, फ़ौजी देश की रक्षा के लिए सरहद में रहते हैं। अब की अभय उन सब के बीच में से बोल उठा। तेज ठहाकों से ट्रेन की धड़ धड़ जैसे विलुप्त हो गई थी। ट्रेन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अभी बस 20 मिनट शेष थे कि ट्रेन के आउटर में कुछ धीमे पड़ते उस डिब्बे में कुछ साए प्रवेश करते हैं। सब एक साथ देखते हैं कि वे 7-8 आवारा लड़के थे जो बेहिचक ट्रेन के उस डिब्बे में समा गए थे। अगले ही पल उन आवारा लड़कों में अपनी हस्ती दिखानी शुरू कर दी थी। कोई तेज तेज भद्दे चुटकुले सुना रहा था, कोई गंदी सीटी बजाता गाना गा रहा था। एक ने तो हद ही कर दी, उस गर्भवती महिला को देख गंदी हरकत भी करने लगा। अब अभय के लिए सब बर्दाश्त के बाहर हो गया। वह उन्हें ऐसा करने के लिए मना करने लगा, पर आपे से बाहर वे लड़के उल्टा अभय पे ही चढ़ आए। ज़्यादा फौजदारी ना दिखा, चुपचाप बैठ जा। अभय का खून खौल गया ये सुनकर। वह तन का खड़ा होता हुआ बोला, फौजी हूँ और फौजदारी भी दिखाऊंगा। बात आपे से बाहर होती गई और वे लड़के अपनी सीमा को लांघते हुए अभय पे टूट पड़े। अभय भी अपने चुस्त और पुष्ट शरीर से उन्हें एक साथ मात देने के लिए पुरजोर कोशिश करता रहा, पर संख्या बल में ज़्यादा होने से
वे बहुत जल्दी ही अभय पे भारी पड़ने लगे। तो वृद्ध पुरुष और दूसरे पुरुष से भी ये देखा न गया। वे भी उन कुंडों पर अपनी पूरी ताकत से पड़ गए, पर मामला गंभीर होता गया। वृद्ध को एक तरफ ढकेल कर उस पुरुष पर उनमें से किसी ने अपने हाथ में पकड़े लोहे के रॉड से वार कर दिया। ये देख अभय उस रॉड को उसे छीनने लगा। महिला भी अपने अपने स्थान से उठकर उस ओर अभय की सहायता करने की ओर लपकी। मन की दहाड़ उन लड़कों पर भारी पड़ी और वे लड़के तितर बितर होने लगे। स्टेशन पर आने वाला था। लड़के घबराहट में ट्रेन के नीचे कूदने लगे कि तभी आखिरी लड़के ने अपने हाथ में छुपाए छुरे से अभय की पीठ में वार कर दिया और ट्रेन से कूद गया। सबकी हलक से भयंकर चीख निकल पड़ी। चंद घंटे की यात्रा मातम में बदल चुकी थी। वे गर्भवती स्त्री अपना दुपट्टा जल्दी से अभय की पीठ पर बांधकर उसका बहता खून रोकने का प्रयास करने लगी। उस पर मालूम नहीं पड़ रहा था कि खून ज़्यादा बहा या आंखों से आंसू। दर्द शब्दहीन होता आंखों से झरझर बह निकला था। ट्रेन चरमराते हुए रुकने लगी और अभय उनके सामने मुस्कुराते हुए आखिरी विदा में हाथ हिलाता है। वह स्त्री चित्कार पड़ी जिससे उसके पेट में तेज दर्द हो उठा, मानो ईश्वर ने अमर जवान के पुनर्जन्म का शंखनाद कर दिया हो। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें। ये कहानी अपने उन जवानों के नाम समर्पित है जो कारगिल में शहीद हुए। नमन।